गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में यूनिट सेकंड का लास्ट लेसन 13 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है अनमोल भेंट। अनमोल भेंट यानी बिना जिसका कोई भी मोल नहीं हो वो उपहार। तो इसमें ये कहानी का पात्र है रायचरण। रायचरण 12 वर्ष की आयु से, रायचरण जो था वो 12 वर्ष की जब छोटा सा था तो अपने मालिक का बच्चा खिलाने का नौकर हुआ। जहाँ नौकरी करता था तो वो अपने मालिक का बच्चे को नौकरी खिलाता था। उसके पश्चात उसका समय बीतता गया, नन्हा बच्चा बड़ा हो गया और रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हो गया। वो एक जज बन गया और उसका नाम हुआ अनुकूल बाबू। अब वो जो था रायचरण अनुकूल बाबू के बच्चे को खिलाता था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता था तो रायचरण उसके पीछे दौड़ता था। बच्चा रोता, नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता और रायचरण हंसकर कहता हमारा भैया भी बड़ा होकर जज बनेगा। जब वो रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। वो दोनों हाथ जमीन पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए उन्होंने कलकत्ता से अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी, कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर करते इस यानी धीरे धीरे किसी तरह करके बादल छटे। संध्या का समय था, शाम का समय था। बच्चे को बाहर जाने का बच्चे ने जो है रायचरण से आगे बाहर जाने की जिद की। रायचरण उसे गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की कि वो फूल ला कर दे। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा लेकिन वो नहीं माना। विवश होकर रायचरण उसके लिए फूल लेने के लिए पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पाँव में कीचड़ बुरी तरह धंस गए, कीचड़ में धंस गए और बच्चा तनिक देर वहाँ बैठा रहा गाड़ी में। फिर उसका ध्यान लहराती नदी की ओर चला गया और वो चुपके से गाड़ी से उतरकर नदी के किनारे जा पहुँचा। नदी के किनारे जो चंचल नहरें थे वो मुँहजोर सुंदर जलपरियाँ बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही थी, ऐसा लग रहा था। रायचरण फूल लेकर जब वापस आया तो देखा कि गाड़ी खाली है। उसने उधर देखा, उसके पास पाँव के नीचे से जमीन निकल गई क्योंकि बच्चा वहाँ पर नहीं था। वो पागलों की तरह बच्चे को ढूंढने लगा लेकिन बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। उसने चन्ना कहकर बुलाया लेकिन चन्ना ने कोई आवाज़ नहीं दी। चारों ओर अंधेरा हो गया तो रात को माता को चिंता होने लगी। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए चारों ओर आदमी दौड़ाए लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चला। लोग उससे पूछने लगे रायचरण से कि बच्चा कहाँ है। वो लोगों के पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे लोगों ने प्रश्न भी किए लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाया। बस ये कहता रहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यही सोचती कि जो बच्चा नदी में डूब गया है, लेकिन जो है अनेकों शंकाएं फिर भी हो रही थी। तो उसकी जो माँ थी बच्चे की, उसी समय निर्वासित यानी जिनका घर नहीं होता वो उधर से निकले थे। तो उसे लगा कि शायद रायचरण ने बच्चे को उन्हीं को बेच दिया है क्योंकि उसने गहने वहने पहने हुए थे। तो वो रायचरण को एक तरफ ले गए और उससे बोले कि तुम चाहे जितना भी पैसा हो मुझसे मांग लो लेकिन परमात्मा के लिए बता दो कि मेरा बच्चा कहाँ है। परंतु रायचरण कुछ उत्तर नहीं दे सका, केवल माथे पर अपना हाथ पीट कर मौन हो गया, चुप हो गया। स्वामिनी यानी उसकी मालकिन क्रोधित और दुखी थी। उसने घर से उसे निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया परंतु माता की शंकाएं दूर नहीं हुई। वो बराबर यही कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहना था इसीलिए इसने इसे बेच दिया। रायचरण अपने गांव वापस चला गया। उसके कोई संतान नहीं थी और ना ही संतान होने की कोई संभावना थी। फिर भी साल की समाप्ति होने पर जब साल खत्म हुआ तो उसको एक बेटा हुआ। लेकिन जिस समय बेटे ने जन्म लिया उसी समय उसकी पत्नी मर गई। घर में एक विधवा बहन थी, उसने उसको पालन पोषण किया बच्चे का। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा वो घर वालों की नज़र बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे पकड़ने जाता तो वो चंचलता से उसको मारता था। उस समय रायचरण को नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की याद आ जाती थी जो बिल्कुल ऐसी ही हरकतें करता था। बच्चे की जुबान खुली तो पिता को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था जिस तरह से उसका वो नन्हा मालिक कहता था। रायचरण उसकी आवाज़ से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि नन्हे मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो ये कि फलन यानी उसने अपने जो बच्चे का नाम रखा था नन्हे मालिक की मृत्यु के कुछ समय बाद ही पैदा हुआ, जबकि उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई थी और उसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती थी। दूसरा यह कि बच्चे के बोलने का ढंग जो था उसकी संपूर्ण भावभंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती थी। वो हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता। उसे अब भय था, डर था कि कहीं बच्चा फिर से गायब ना हो जाए। वो बच्चे के लिए गाड़ी लाया जैसे उसके पास थी। अपने पत्नी के आभूषण बेचकर उसके आभूषण बनवाए। उसे गाड़ी में बैठाकर रोज घुमाने के लिए बाहर ले जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ने लगा
लेकिन वो बहुत बिगड़ गया था, किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता था। गाँव के लड़के उसे लाड साहब कहकर बुलाते थे। जब लड़का पढ़ने योग्य हुआ तो रायचरण अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करी और एक नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करा दिया। उसे पूर्ण विश्वास था कि फलन बड़ा होकर अवश्य जज बनेगा। फलन अब 12 वर्ष का हो गया। अब वो खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य, शक्ल, सूरत भी अच्छी थी, यानी वो किसी नौकर का बेटा नहीं लगता था, किसी जज का बेटा सा लगता था। सुंदर था वो। बाना श्रृंगार, उसे भी पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। जब देखो दर्पण शीशे के आगे लगा रहता था और खर्चीला भी बहुत था। पिता की सारी आय यानी सारी कमाई वो फिजूल के खर्चों में ख़त्म कर देता था। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की तरह करता था, लेकिन उससे बर्ताव मालिकों की तरह करता था अपने बच्चे के साथ। और बच्चा भी जो था उसे मालिक की अपने आप को उसका मालिक समझता था और उसे नौकर समझता था। उसका फलन भी उसे पिता की तरह नहीं समझता था। मतलब वही मैंने जो अभी कहा कि बच्चा फलन भी उसे नौकर ही समझता था, पिता नहीं समझता था। और छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण को गंवारपन का उपहास करते तो वो भी अपने पिता के गंवारपन का उपहास करता था। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वो अब लगभग समाप्त हो रहा था। फलन अब अपने पिता से जेब खर्च मांगता था। जब पैसे नहीं थे और बच रहे थे तो वो जिद करता था कि तुम पैसे दो मुझे ताकि मैं फालतू के खर्चे कर सकूँ, ये मतलब सुख सुविधा के खर्चे कर सकूँ। फलन अपने पिता से जेब खर्च, विलासी सामग्री और अच्छे अच्छे वस्तुओं के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आखिर में एक विचार आया उसके मन में। उसने नौकरी छोड़ दी और रायचरण जो था उसके पास जो भी रुपया था फलन को सौंप कर वो बोला कि मैं एक आवश्यक कार्य से गाँव जा रहा हूँ, बहुत जल्दी वापस आ जाऊँ, तुम किसी बात से घबराना नहीं। वो कहाँ जाता है रायचरण? सीधा उस स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ अनुकूल बाबू यानी उसके जो मालिक थे जज के पद पर लगे हुए थे। उनकी और कोई संतान भी नहीं हुई थी, इस कारण उनकी पत्नी हर समय दुखी रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से आकर कुर्सी पर बैठे थे और उनकी पत्नी एक बाजारू दवा बेचने वाले से दवा खरीद रही थी। काफ़ी दिनों के बाद अचानक अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर चकित रह गई और उसने पुरानी सेवाओं को याद करके रायचरण पर दया आ गई और पूछा, क्या तुम नौकरी करना चाहते हो? लेकिन रायचरण ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, मैं तो अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू उसे नौकर की आवाज़ सुनकर जब बाहर आए तो उसे देखकर उन्हें अपने पुराने घाव ताज़ा हो गया और उन्होंने उसकी तरफ से मुँह फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को देखकर कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने, अब रायचरण ने अपने मालिक से झूठ बोला कि आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं चुराया था बल्कि मैंने चुराया था। अब वो इस बात पे अनुकूल बाबू आश्चर्य से चकित रह गया और पूछा कि ये तुम क्या करो, क्या मेरा बच्चा जिंदा है? उसकी पत्नी ने यह सुनकर बहुत खुश हुई। भगवान के लिए बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊँगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बड़ी बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वे कमरे में इधर उधर टहलते थे तो कभी कुर्सी पर बैठ जाते। उन्हें किसी प्रकार भी चैन नहीं था। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे गले लगा लिया। उसके नेत्रों से आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। अभी कभी वो उसे प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत देखने लगती। अनुकूल बाबू भी बहुत खुश हुए बच्चे को देखकर, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके पितृ प्रेम के स्थान पर उन्होंने कानूनी भावना का मन में स्थान ले लिया। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरा है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार, इस बात का विश्वास परमात्मा के सिवा किसी को नहीं, भगवान के सिवा कोई नहीं बता सकता कि ये बच्चा आपका और इसे मैंने चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को सीने से लगाए हुए तो सोचा कि प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार को इतना सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता है और उसे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। सहसा उन्हें वृद्ध नौकर की बेईमानी याद आ गई। उन्होंने कानून द्रव में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भर कर कहा, सरकार, मैं कहाँ जाऊँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकर भी तो नहीं रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर पसंद रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू के कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा अपने बेटे के लिए कि वो भी बेटे के पास रहना चाहता, तो कहा, सरकार, मुझे ना निकालिए, आपका बच्चा मैंने नहीं चुराया बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अब सच बोलने की कोशिश की। अनुकूल बाबू का अब इस गंवार की बात पर और अधिक क्रोध आ गया और उन्हें बोले, मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं, तुमने मेरे साथ कृतघ्नता के ने धोखा किया है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार, मेरा कोई अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू ने त्योरी पर बल डालते हुए कहा, अपने गुस्से को और बढ़ाते हुए कहा कि तो किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु कोई शिक्षित व्यक्ति भाग्य को अस्थिर स्वीकार नहीं कर सकता।
फलन को जब ये पता चला, यानी उसका जो बेटा था रायचरण को, उसे जब पता चला कि वास्तव में वो धनी व्यक्ति का पुत्र है, जबकि ये झूठ था, लेकिन उसे ये लग रहा था कि वो उसी धनी का पुत्र है, तो उसे रायचरण की चेष्टा पर, कोशिश पर बहुत गुस्सा है कि वो उसे चुरा कर ले गया था। उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई। फिर अपने बाप को देखकर दया आई, लेकिन बाप की तरह नहीं, एक नौकर की तरह। उसने उसे अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी इसे क्षमा कर दीजिए, यदि आप इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी सी पेंशन निर्धार कर दीजिए। अब अपने बेटे को ये सोच करते हुए कि वो बेटा ने, वो बाप नहीं नौकर है, ये सोचते देखकर अब रायचरण को बहुत दुख हुआ, उसका दिल टूट गया। उसने ये सुनने के बाद रायचरण ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और चुपचाप अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया, क्योंकि गाँव में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता था। आशा करती हूँ कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। कहानी होती है समाप्त।